पलवशा नाम का एक ट्रांसजेंडर है जिसको चॉप किया गया है नाइफ के ज़रिए। जो उसमें मेन एक्यूज था तारिक और इम्तियाज़। एक रेप को भी अटैम्प्ट किया गया। इसको डांसिंग का शौक था और कुछ भी नहीं। उसके साथ जो लड़का रह रहा था ना, वो आरफ वाले का है। उसने हमारे गाँव में फ़ोन किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं डॉन डिजिटल। आज नाज़रीन हम जिस स्टोरी की बात करेंगे, फैसल डॉन का ये इलाका है जहां ख्वाजा असरा को कत्ल किया गया। कहते हैं कि कत्ल कभी छुपता नहीं और इस मिसाल को सच कर दिखाया माल्टन डिवीजन पुलिस ने। एसपी माल्टन ऑपरेशन इखलाकुल अत्तार और हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे मजीद इस हवाले से पूछेंगे कि ये कत्ल कब हुआ, इसके पीछे महरक़ात क्या थे, पुलिस कैसे मुल्ज़िमान तक पहुँची और मुल्ज़िमान को कहाँ से गिरफ्तार किया गया। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ये कत्ल की वारदात कब हुई और इसके पीछे महरक़ात क्या थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 18 मई का इंसिडेंट है कि जिसमें पलवशा नाम का एक ट्रांसजेंडर है। इसको कोठा पिंड के अंदर जो फैसल टाउन का हमारा एरिया बनता है, वहाँ पर बड़े बहिमाना तरीके से इसका मर्डर कर दिया जाता है। जब हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम वहाँ पर पहुँचती है तो 4th फ्लोर के ऊपर इसकी डेड बॉडी पड़ी होती है, जिसको चॉप किया गया है नाइफ़ के ज़रिए उसकी गर्दन को काट कर। तो वहाँ पर ये सारी की सारी कार्रवाई हम सामने आती है। तो उस दौरान मज़ीद हम जब इसको केस की डिटेक्शन के अंदर चले जाते हैं, फर्स्ट टास्क ये होता है कि हम इसको डिटेक्ट करें कि कौन से मुलज़िम इसमें इन्वॉल्व थे और सब्सिक्वेंटली उनको अरेस्ट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 24 आवर्स हमने ना सिर्फ उस बंदों तक पहुंच गए बल्कि मुल्तान से जाकर उन बंदों को, दोनों बंदों को, जो उसमें मेन एक्यूज था तारिक और इम्तियाज़, उन दोनों को अरेस्ट कर लिया। अच्छा सर, इसके पीछे वजूहात क्या निकली और इनका कत्ल का तरीकाकार क्या था? बेसिक मोटिव तो उनका पैसे लेना था। वहाँ पर मुबैना तौर पर जो तारिक है इसके ताल्लुकात भी थे जो पलवशा ट्रांसजेंडर उसके साथ। ये प्लान करता है अपने दोस्त इम्तियाज़ के साथ कि हम दोनों इकट्ठे जाते हैं वहाँ पर कोई इमोरल एक्टिविटी करने के बाद पैसे जो होंगे वो एक्सटॉर्ट करके उनसे ले आएंगे। तो चूँकि इसकी लैक्स पहले होती है, ये उसको लेकर जाता है इम्तियाज़ को। दोनों ने जाकर वहाँ पर एक उसको पकड़ के रखता है और दूसरा उसके गले के ऊपर छुरी मारता है। और वहाँ पर रेजिस्टेंस भी होती है। वो साइन ऑफ रेजिस्टेंस तो ऐसा नहीं है क्योंकि मैट्रेस के ऊपर वो सारी डेड बॉडी पड़ी होती है, लेकिन पीछे म्यूज़िक चल रहा होता है हाई वॉल्यूम में, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ किसी और बंद तक नहीं पहुँचती। तो इस तरीके से ये की सारी प्लानिंग की और जाती दफ़ा वो उसका मोबाइल भी ले गए और कुछ पैसे थे नकदी वो भी साथ ले गए, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका नुकसान इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मर्डर उसका करके गया बड़े कोल्ड ब्लडेड अंदाज। अच्छा इखलाक साहब, ये भी बताइएगा कि इसमें अब जो 392 है वो लगाई गई है और दूसरा ये बताइएगा कि मुल्ज़िमान का इस जो मकतूल है उससे ताल्लुक़ कितना पुराना था? ये को तकरीबन 1.5 साल से तारिक तो इसको जानता था, लेकिन इम्तियाज़ की पहले कोई इसके साथ अलैक्स नहीं थी। अभी जो सेक्शन न्यू इंसर्ट करेंगे वो आफ्टर द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन सामने आएंगे, क्योंकि हमने जो इनिशियल तौर पर FIR उनकी मुद्दत में दी है, कंप्लेंट के लवाहकीन की मुद्दत में, वो 302 के अंदर दी है। तो मज़ीद जब इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे तो मज़ीद सेक्शन उसमें आज़ाद होंगे। अच्छा ये भी बताइएगा कि ख्वाजा असरा को कत्ल करने से पहले उसके साथ रेप भी किया गया? ये ऐसा लगता है कि एक रेप को भी अटैम्प्ट किया गया, लेकिन अभी उसका वो फोरेंसिक हम करवाएंगे, उसकी डेड बॉडी का भी, और उसके बाद फिर इसके भी सैंपल लेंगे जो कि उसके बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा ये भी बताइएगा कि मुल्ज़िमान को किस तरह से ट्रेस किया गया, किन पहलुओं पर आप लोगों ने तफ्तीश की हो कि मुल्ज़िमान तक 2 दिन में आप पहुँच गए? बेसिकली तो हमने स्टार्ट किया फुटेज से, और चूँकि ये एक 4th फ्लोर के ऊपर था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी वहाँ पर, इनफ्लो एंड आउटफ्लो जो था लोगों का था, इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वी वर एब्सोल्युटली क्लूलेस कि जी कौन लोग हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर थोड़ा सा एक लीड मिली जिसको हमने मैच्योर किया और फर्दर हम टेक्निकल बेसिस के ऊपर गए, और उस तरह हमने एक सराय के अंदर मुकीम था ये बंदा, और हमारी रीडिंग टीम गई है उधर से इसको अप्रीहेंड करके ले आई। मुल्ज़िमान का पहले भी कोई रिकॉर्ड है जो सामने आया? ये जो मुल्ज़िम तारिक है ये रहायशी है रहीमयार खान का, खानपुर तहसील है वहाँ का। इसके अंदर पहले, इसके ऊपर पहले कुछ मुकदमात दर्ज हैं 3-4 के करीब, रोड ब्लॉक के हैं, बाकी और भी मुकदमात हैं। लेकिन इम्तियाज़ जो है ये इसके ऊपर मुकदमा नहीं है, लेकिन ये दोनों होटल के अंदर काम करते थे, बैरे के तौर पर ये काम करते थे। दे नीडेड मनी और उन्होंने एक बड़ा एक बेईमानक सा एक प्लान बनाया और जिसकी बेसिस के ऊपर आकर इन्होंने ये सारा एक्टिविटी की। बहुत शुक्रिया। एसपी माल्टन तफसीलन हमें बता रहे थे कि एक बेदर्दी से कत्ल किया गया, वो भी ख्वाजा असरा का। पुलिस 2 दिन में मुल्ज़िमान तक पहुंची और 2 मुल्ज़िमान जो हैं वो इसमें गिरफ्तार किए गए, जिनसे मज़ीद तफ्तीश जो है वो इस हवाले से की जा रही है। ख्वाजा असरा जो पलवशा मर्डर हुआ उसके अहले खाना भी यहाँ पर मौजूद है। हम बात करेंगे ख्वाजा असरा पलवशा के भाई जो मुकदमे के मुद्दई भी हैं। एसपी साहब ने तफसीलन हमें बताया था कि किस तरह ये कत्ल की वारदात हुई और किस तरह मुल्ज़िमान तक पुलिस पहुँची और मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लाई। अब उनके भाई से मज़ीद जानेंगे कि
पलव शाह कहाँ का रहने वाला है, कब से लाहौर में है और क्या करता था? मेरा भाई मोहम्मद रज़वान, मोहम्मद ज़मान और मोहम्मद इरफान और मोहम्मद इमरान, हम 6 भाई थे। तकरीबन ये 2-2.5 साल से इधर इन फ्लैटों में रह रहा है। इसको डांसिंग का शौक़ था और कुछ भी नहीं। अच्छा, आपका इसके साथ मेल जोल था? जी बिल्कुल। ये तकरीबन 2 महीने बाद 1 महीने बाद ये गांव जाता था, हमसे भी मिलता था इधर लाहौर में भी, जिधर हम काम करते थे। कभी आ जाता था, कभी किधर बुला लेता था, मिल लेता था, हमारे रिश्तेदारों के पास भी जाता था। अच्छा, ये भी बताइएगा कि पीछे आप कहाँ के रहने वाले हैं और लाहौर में आप लोग कब से मुकीम हैं? पीछे हम तहसील मिंचनाबाद ज़िला बहावलनगर के दरमियान में एक गांव है, उधर के रहने वाले, ठेड़ी पीरों वाले। लाहौर में कब से आप रिहाइश पजीर और यहाँ पर क्या काम करते हैं? यहाँ हम मज़दूरी करने आते हैं। मैं मिस्त्रियों का काम करता हूँ और मेरे 3 भाई मज़दूर हैं। एक सरिये का काम करता है और 2 लेंटर भराई जो होती है उसका काम करता है। तो किस तरह आपको पता चला कि जो आपके एक भाई को जो है वो कत्ल कर दिया गया? उसके साथ जो लड़का रह रहा था ना, वो आरफ वाले का है। उसने हमारे गांव में फ़ोन किया। फिर आप मौका पर आए, पुलिस ने आपके साथ कितना ताउन किया? पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है, आप मुतमिन हैं पुलिस की ये सारी कार्रवाई से? जी बहुत मुतमिन। मुलजिमान को आप जानते हैं? वो बताया जा रहा है कि एक जो है उसका जाने वाला है। अभी तक मुलजिमान हमें दिखाए नहीं, उनका चेहरा ढका हुआ था। अभी कोई अच्छा, तफ्तीश के ये भी बारे में पता चला है कि एक मेरे भाई के पास एक मोबाइल था, तकरीबन वो उसने बताया था मुझे, वो अपना मोबाइल जब मुझे देकर गया, ये अभी इसी महीने में इधर CMH के पास है, तकरीबन उसने 90-92 हज़ार का मोबाइल लिया था नया, और कुछ पैसे भी उसके पास जमा थे जो हमने ईद के फ़ौरन बाद अपनी बहन की शादी करनी थी। अच्छा, ये भी बताया गया कि उसने कोई कमेटी भी डाल रखी थी बहन की शादी के लिए? कमेटियाँ तो चल रही थी ना उसकी, उसके अलावा उसके पास जो पैसे जमा थे वो बोल रहा था। कमेटियाँ तो अभी चल रही हैं ना, वो अभी ये पुलिस छानबीन करेगी कहाँ कहाँ उसकी कमेटियाँ चल रही थी, किस तरफ उसने दिए हुए। और जो उधर का हॉस्टल है, कमरा है, उसके पास कितना रेंट है या क्या उसने उधर सिस्टम किया हुआ है, ये पुलिस करेगी। जी बहुत शुक्रिया। ये मकतूल पलव शाह के ये भाई थे और मुकदमे के मुद्दई भी हैं ये। इनका कहना है कि पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ़्तार कर लिया है और जो इनका भाई है वो यहाँ पर कई साल से जो है वो रिहाइश पजीर था और ये भी ख़ुद भी लाहौर के में जो है वो मेहनत मजदूरी करते हैं। इनका कहना है कि पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की और मुलजिमान जो है वो गिरफ़्तार कर लिए गए। इनका ये भी मुतालबा है कि मुलजिमान के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए।